मेहता का उल्टा चश्मा। और बापूजी आपको टप्पू की शादी इतनी जल्दी क्यों करवानी है? अरे फिर वही सवाल जेठिया, तू ही हमेशा बोलता है ना कि टप्पू कब जिम्मेदार बनेगा, कब जिम्मेदार बनेगा। देख जेठिया, एक बार टप्पू की शादी हो जाएगी तो वो अपने आप जिम्मेदार बन जाएगा। लेकिन बापूजी बापूजी मम खुशी की बात कम कम। देख तू रात को दुकान से जल्दी घर आ जाना। मैंने वो बच्चा वाले कांजी को टप्पू की शादी की बात करने के लिए घर पे बुलाया। वो अपने समाज में शादी यहाँ करवाता है। टप्पू के लिए वो अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढेगा। अरे बाप रे, आ कांजी काका तो कोकने वड़गाड़ी ने ज रहशे। बापूजी आपको नहीं लगता है आप जल्दबाजी कर रहे हैं? नहीं देख जेठिया, मैंने तुझसे ज्यादा दिवाली देखी है। मुझे पता है फटाका कब फोड़ना है। फटाका अगर समयसर ना फोड़े ना तो फिर फुस हो जाता है। लेकिन बापूजी ए भाई तू मुझसे जीवाजोड़ी मत कर। टप्पू के लिए अभी से लड़की ढूंढनी पड़ेगी। मैंने फैसला कर लिया है, टप्पू की शादी करानी है मतलब करानी। वो कांजी रात को 8:30 बजे घर आ रहा है, तू 8 बजे घर पे आ जाना। रखता हूँ। अरे वाह, टप्पू सेठ जी की शादी करवा रहे हो? मैं नहीं करवा रहा हूँ भाई, बापूजी की बहुत इच्छा है। क्यों, आपकी इच्छा नहीं है? नहीं। क्यों? क्यों क्या नटू काका, कुछ काम धंधा करे, कुछ कमाने लगे तो बराबर है। सेठ जी बड़े सयाने कहकर गए हैं, लड़का हो या लड़की सही उम्र में शादी करवा देनी चाहिए। क्योंकि क्या है, अगर हो गया लेट तो बंद हो जाएंगे मैरिज के गेट। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। हाँ सेठ जी, टप्पू सेठ जी की शादी का योग बन रहा है तो हो जाने दीजिए, वरना तो कभी कभी चाह कर भी शादी नहीं हो पाती है। हाँ, हमें ही देख लीजिए, हमारी सगाई तो कब की हो चुकी है। लेकिन शादी है कि होने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ, और पोपट भाई को भी देख लीजिए, कितने साल से शादी की ट्राई कर रहे हैं लेकिन शादी हो ही नहीं रही है। इसलिए सेठ जी, बापूजी जो सोच रहे हैं ना वो सही सोच रहे हैं। सब मिलके पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे अभी जमाना बदल गया है। आजकल की लड़कियां भी ऐसे मूर्तिये को पसंद करती है जो अपने पैरों पे खड़ा हो, कुछ काम धंधा करता हो। और टप्पू है कि टप्पू बेटा। हाँ दादाजी। सुन बेटा, तू 8 बजे तक घर आ जाना, कहीं बाहर मत चले जा। क्यों, क्या हुआ? वो आज हमारे घर पे हमारे गांव के कांजी भाई आने वाले हैं, तो जेठिया भी जल्दी आने वाला है, मैंने उसे बोल दिया है। तो तू भी जल्दी घर आ जाना, तुझे बुलाना ना पड़े। ओके दादाजी, मैं भी बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ठीक। दादाजी आप भी खेले ना हमारे साथ, वैसे भी एक पार्टनर कम पड़ रहा है। नहीं, तुम लोग खेलो। टप्पू, ये कांजी अंकल कौन है? पता नहीं, कोई गांव से है। जब भी हमारे गांव से कोई भी आता है ना तो दादाजी मुझे उनसे जरूर मिलाते हैं, और मुझे भी मिलकर बहुत अच्छा लगता है। एक सेकंड ना, बाबा का फोन है। हेलो, हाँ बाबा। हाँ सोनू बड़ा, जरा जल्दी घर आना। अभी? हाँ अभी तुरंत। हाँ ठीक है, आती हूँ। हाँ। टप्पू, मुझे जाना पड़ेगा, बाबा बुला रहे हैं। ठीक है, बाय। अरे माधवी, क्या है? तुमने वो सोनू की फोटो और जन्म पत्रिका रेडी रखी है ना? हाँ, इतनी स्टूली क्या है? हाँ। ठीक है। कितनी क्यूट डिश है बड़ा मजा। देखना माधवी, जोशी काका हमारे सोनू के लिए इतना बढ़िया लड़का ढूंढेंगे ना कि सोनू ससुराल में राज करेगी, राज। काय झालं बाबा? हाँ तू कहाँ थी बड़ा? बाबा वो क्लब हाउस में थी, टप्पू सेना के साथ टेबल टेनिस खेल रही थी। ओ, टप्पू सेना मतलब टप्पू के साथ? क्या हुआ बाबा, कुछ काम था? कुछ नहीं, एक काम करना, जल्दी से नए कपड़े पहन के तैयार हो जाओ। क्यों, हम कहीं बाहर जा रहे हैं? नहीं, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, बाहर से कोई आ रहा है। वो हमारे दूर के रिश्तेदार है ना, जोशी काका, वो आ रहे हैं। कौन जोशी काका? वो तुम्हें पता चल जाएगा सोनू, तुम जाके तैयार तो हो जाओ। ठीक है, ओके। हाँ।
जोशी काका अभी आते ही होंगे माधवी, चलो हम भी तैयार हो जाते हैं. तयार व्हायचं म्हटलं की पहिले जातात. हेलो अंकल जी, कुछ चाहिए? अरे कुछ चाहिए होता तो तेरी दुकान पे आता, इधर थोड़ी खड़ा रहता. नहीं नहीं, मेरा मतलब है आपको कहाँ जाना है? आत्माराम तुकाराम भिड़े पहचानते हो? हाँ, वो हमारे सेक्रेटरी है. तेरे सेक्रेटरी? नहीं नहीं, वो मेरे सेक्रेटरी नहीं है, सोसाइटी के सेक्रेटरी है. अच्छा अच्छा, कहाँ रहते हैं? यहीं पे रहते. दुकान में? नहीं नहीं, दुकान पे नहीं रहते, सोसाइटी में रहते. ए विंग, फर्स्ट फ्लोर. शुक्रिया शुक्रिया. शुक्रिया. अरे माधवी, तुम तैयार हुई कि नहीं? काका के आने का समय हो गया. हाँ आले आले. आप जरा जोशी काका को फोन करके पूछिए ना वो कहाँ पहुँचे. हाँ. हाँ जोशी काका कहाँ पहुंचे? तुझ्या घरी. अरे काका, या काका, या. नमस्कार. आयुष्यमान भव, सदा सौभाग्यवती भव. या. या. वाह वाह, घर पर छान ठेवलं अगदी. थँक यू. बसा. पाणी. वैसे काका, आप 100 वर्ष जिएंगे, अभी आपकी बात कर रहे थे. अरे मैं तो 200 बरस जीना चाहता हूँ. करो भला तो होगा भला. बोलो आत्माराम, तुम्हारा क्या भला करूं? वही जो हमारी बात हुई थी, हमारी सोनू के लिए हमारे समाज का एक लड़का ढूंढना है. वो तो अशक्य है. आजकल अच्छा लड़का ढूंढना यानी कोयले की खान से हीरा ढूंढने जैसा है. पता है काका, तभी तो आप जैसे अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन ले रहे हैं. अच्छा, करो भला तो होगा भला. वो कहा है? हाँ, ये रही कुंडली और ये रहा फोटो. नहीं, ये तो चाहिए ही. वो सोनू कहा है? बुलाओ उसे. अरे हाँ, अरे सोनू बड़ा तैयार है नती? हो. हाँ. किती गोड दिसते. सोनू बड़ा, ये है वो जोशी काका, हमारे दूर के रिश्तेदार. अच्छा हाँ. आयुष्यमान भव. बस बड़ा. सोनू बड़ा, हमारे कुटुंब में जोशी काका की सलाह और आशीर्वाद के बगैर कोई शादी नहीं होती बरं का. अच्छा. बोल सोनू, तुझे कैसा लड़का चाहिए? कायते अब लड़का मतलब बाबा? अरे जोशी काका तुम्हारी शादी के लिए लड़का ढूंढने वाले हैं. क्या मेरी शादी? जोशी काका देखिए, हमें हमारी सोनू के लिए हमारे इस समाज का एक अच्छा और संस्कारी लड़का चाहिए, जो हमारे जमाने के मूल्यों का आदर करता हो. तो सोनू का अच्छे से ख्याल रखे ऐसा. हाँ. आई बाबा, आप लोग अभी कहाँ मेरी शादी की बात कर रहे हैं? अरे सिर्फ लड़का ढूंढने की बात कर रहे हैं बेटा, शादी थोड़ी कर रहे हैं. बाबा, इस सब की इतनी जल्दी क्या है? और मैंने शादी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है. तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है सोनू बड़ा, हम है ना, हम सोच लेंगे. नहीं बाबा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है. खाली बसा सांग बरं. अरे तूने सोनू को बताया नहीं था? नहीं मतलब क्या हुआ, वो सोनू बाहर गई थी ना, तो ठीक से बात नहीं हो पाई. वो बाहर से आई, अंदर गई तैयार होने, इतने में आप आ गए. कोई बात नहीं. घर भला तो होगा भला. मैं सोनू के लिए अच्छे घर का लड़का ढूंढूंगा. हाँ. इसके पहले मैं जरा उसकी कुंडली देखता हूँ. अरे वाह, कुंडली तो एकदम मस्त है आत्माराम. तुम्हारे बेटी का भाग्य बहुत अच्छा है. अरे वाह. जिस घर में जाएगी वहां राज करेगी. इस साल में सोनू बेटे के शादी के संकेत है. क्या?
साल ही हो गए शादी के? काका आपके मुंह में घी शक्कर काजू बादाम पिस्ता सगळं। सच में आपकी ये बात सुन के ना दिल को चैन मिल गया, हो कि नहीं माधवी? अरे वाह, ये क्या है? करो भला फिर भी होगा बुरा। काय झालं काका? अरे आत्माराम, सोनू के कुंडली में प्रेम योग की भी संकेत है, योग की भी संकेत है, योग की भी संकेत है, योग की भी संकेत है। प्रेम योग? भाई, मतलब हमारी सोनू लव मैरिज करेगी? काका आप डरा रहे हो? अरे हाँ भाई, आजकल के जमाने में थोड़ा डरना तो पड़ता ही है। क्या है ना, आजकल के बच्चे कॉलेज जाते हैं, नौकरी करते हैं, ये प्रेम होने की संभावना होती है। वो तो है। अरे हमारे जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता था। लड़का लड़की बाजू बाजू में बैठते थे लेकिन फिर भी बात करने से डरते थे। हाँ हाँ आत्माराम, पर अभी जमाना बदल गया है। अरे आजकल तो रिश्ते की बात आते ही लड़की वाले और लड़के वाले तपास करते हैं। अगर उन्होंने लड़के या लड़की को किसी दूसरे के साथ देखा तो रिश्ता टुकरा देते हैं। हाँ लेकिन हमारी सोनू के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। करो भला तो होगा भला। फिर भी आत्माराम, तुम सोनू के ऊपर ध्यान रखना। उसके दोस्त कौन है, उसके आसपास कौन है, इस सब का ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा और उनके साथ उठना बैठना कम करवा देना चाहिए। देखो, मैं तो तुम्हारी बेटी को किसी को दिखा दूंगा, लेकिन अगर उन्होंने तुम्हारी बेटी को दूसरे किसी के साथ देखा तो मैं क्या करूं? तुम भी सोनू पे ध्यान रखना। देखना वो लड़कों से ज्यादा घुले मिले नहीं, और दोस्तों से भी बस काम से काम रखते। ये उम्र ही है, जरा सी लापरवाही से रास्ता भटकने का डर रहता है। हाँ देखो ना, प्यार के चक्कर में बच्चे खुद ही सब कुछ तय कर लेते हैं, और मना करो तो भागकर शादी करने का प्लान बनाते हैं। समझे कि नहीं? हाँ समझ गया, आपकी बात समझ गया काका। चलो आत्माराम, मैं चलता हूँ। काका मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूं? अरे नहीं नहीं, बच्चों की शादी करवा के मुझे आनंद मिलता है। मैं तुम्हारी सोनू के लिए अच्छा सा वर ढूंढूंगा। हाँ हाँ, चलो चलता हूँ। सावकाश जा। ओके चलो, जोशी काका से सोनू के शादी के बारे में बात हो गई। पर सोनू नाराज है। हाँ तो जाके समझाते उससे, ये सब उसके भले के लिए हो रहा है। सोनू बाड़ा। सोनू, मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, बात नहीं करते, इशारों में बातें करते। हाँ ऐसा। काय चाललंय, और गुस्सा हो गई वो। बाबा ये गलत है, आपने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी का फैसला कैसे ले लिया? सोनू, कसं है, कभी ना कभी तो शादी करनी है ना। हाँ आई, पर मुझे भी बहुत कुछ करना है, और इसलिए मैं अभी शादी करना नहीं चाहती, और ना ही मुझे शादी के बारे में कोई बात करनी है। देखो भी मैं बात करता हूँ, चुपचाप बैठ के सुनेगी। गेली थी। अरे ओ सोनू बड़ा, सोनू बड़ा, एक ना एक दिन शादी करनी ही है ना, और शादी की बात को लेकर इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। सोनू देखो बड़ा, हम लोग जो भी कर रहे हैं ना वो सोच समझ कर रहे हैं। हाँ आई, पर मैंने अभी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा है, और मैं आप दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली।
मैं यहीं गोकुल धाम में ही रहूंगी। काय काय ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, ऐसा नहीं होता है। मी इथूनच बोलणार। देखो सुनू बाळा, शादी के बाद हर लड़की को माँ बाप का घर छोड़ के ससुराल जाना ही पड़ता है। हाँ बाबा, लेकिन मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। और बाबा प्लीज आप मेरी बात मान लीजिए, वरना 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 बोलते, वरना क्या? वरना कुछ नहीं। देखो सुनू बाळा, तुम्हारी शादी को लेकर तुम्हारे बाबा के विचार बदलने वाले नहीं है, इसलिए तुम्हें बाबा की बात माननी पड़ेगी। आई, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें बाबा जैसा कह रहे हैं ना, वैसा करना पड़ेगा। पड़ेगा? करो सोनू, हाँ। करो। माधवी, अभी जल्द से जल्द सोनू के लिए लड़का ढूंढना ही पड़ेगा, वरना कहीं हमारे घर में भी सुप्रिया जैसा ना हो जाए। आई पापा ऐसे अचानक कैसे मेरी शादी के बारे में सोचने लग गए? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही किसी से शादी नहीं कर सकती। क्या करूं? टप्पू से बात करती हूँ। हाँ सोनू। टप्पू, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। सोनू मैं तुझे बाद में फोन करूँ, अभी घर पे कांजी काका आए हुए हैं। ठीक है। ओके बाय। वाह 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 चंपक, क्या बात है हा? अरे मुंबई में इतना बड़ा घर, इतनी अच्छी सोसाइटी, इसे देखकर कोई भी हाँ बोल देगा। ये भाई, हमें टिपेंद्र के लिए कोई भी नहीं चाहिए। हाँ, सुशील, संस्कारी और विनम्र बहू चाहिए। एमा क्यों न पड़े चंपक, अब तक मैंने 150 से ज्यादा शादियां करवाई हैं, आज तक एक भी फरियाद नहीं आई है। हाँ बस बस। अरे बेटा उभो किया वी? આવું બરોબર અહીંયા। जैसे हवे ये लीजिए पानी। टिपेंद्र, वाह वाह वाह, दो टचનું सोनू છે। हाँ वो तो देखते ही पता चलता है चंपक। दादाजी मैं एक फोन करके आया। अरे बेटा फोन बाद में कर लेना, 2 मिनट बैठ। जी दादाजी। वाह वाह चंपक, आज्ञाकारी भी है। 24 कैरेट 100 टचनु सोनू, 24 कैरेट। ऐसा लग रहा है सोने की स्मगलिंग करने दो स्मगलर बैठे हैं। ये टिपेंद्र की हाइट क्या होगी? कांजी दादा, आपको मेरी हाइट क्यों जाननी है? देखो मुझे सिर्फ हाइट नहीं जाननी है, तू कहाँ तक पढ़ा है वो जानना है, तेरे क्या क्या शौक है वो भी मुझे जानना है, और मांगलिक है कि नहीं वो भी मुझे जानना है। लेकिन आपको ये सब क्यों जानना है? ताकि वो तेरे लिए सुंदर, सुशील और संस्कारी सुकन्या ढूंढ पाए। मतलब? बापूजी तेरी शादी करा देना चाहते हैं। क्या शादी मेरी? और किसकी? हम तीनों तो शादीशुदा है भाई। नहीं नहीं भाई, मैं नहीं हूँ। आपने शादी नहीं की? अरे नहीं की नहीं, हुई नहीं। क्यों? वो क्या है कि मेरे वक्त में मेरे जैसा वो रिश्ते ढूंढने वाला कोई था नहीं ना, इसलिए शादी नहीं हुई। इसलिए एक दिन मैंने ठान ली कि जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा किसी भी नौजवान के साथ मैं नहीं होने दूंगा। सॉरी कांजी दादा, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी है। चंपक, नहीं नहीं, करनी है, करनी है। दादाजी
पापा हाँ क्या? दादाजी को समझाइए ना। ए जेठिया, खबरदार जो मुझे समझाया है तो तू टिपेंद्र को समझा। टप्पू, टिपेंद्र, दीपेंद्र, नहीं पापा, दादाजी आपको मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों करवानी है? क्योंकि बेटा मैं चाहता हूँ कि मेरे होते हुए तेरी शादी हो जाए। क्यों? आप कहाँ जा रहे हो? टप्पू, दीपेंद्र, ऐसा नहीं पूछते। लेकिन पापा। देख कांजी, तू जरा भी चिंता मत कर, मेरे लिए तो रोज का है। क्या है, शुरू शुरू में नौजवान मना करते हैं, फिर मैं जब एल्बम दिखाता हूँ ना तो धीरे धीरे इंटरेस्ट जागता है। तो आज भी एल्बम लाया है ना? हाँ, वो तो मेरा मेन हथियार है। कहाँ गया? ये है एल्बम। तू शांति से बैठ के ये एल्बम देख और जो भी फोटो तुझे पसंद आए वो साइड पे निकलता जा, और जिससे टिपेंद्र की कुंडली मिलेगी उसके बाद बात आगे बढ़ाएंगे। हाँ। ले देख। नहीं, मुझे नहीं देखना एल्बम। जेठिया, मैं देखूं एल्बम? अरे तू टिपेंद्र को समझा, एल्बम देखे। पापा जब मुझे शादी करनी नहीं है तो मैं क्यों देखूं एल्बम? ठीक, मत देख। कांजी, तू तो हमारे गड़ा परिवार के बारे में सब जानता ही है। तो इस एल्बम में से हमारे परिवार के अनुरूप जो लड़की तुझे अच्छी लगे उन सब के फोटो तू मुझे बाद में भेज दे। ठीक। और ये ले, ये टप्पू का फोटो रख, तुझे किसी को दिखाना हो। पापा दादाजी को समझाइए ना कि वो मेरी शादी की जिद छोड़ दे। बेटा तू टिपेंद्र को समझा दे कि वो अपनी जिद छोड़ दे। अरे चंपक, कहीं ऐसा तो नहीं है कि टिपेंद्र ने पहले से कोई लड़की देख रखी है? शहर में आजकल लड़के लड़कियों के बीच लव मैरिज ज्यादा प्रचलित है। टिपेंद्र, ऐसा कुछ है? हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो अभी मौका है, बता दे। मौका? मतलब नहीं, अब ऐसा कुछ है तो बता दे। बापूजी खोटी मेहनत ना करे। दादाजी, पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मेरी शादी की उम्र नहीं है, इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ। अरे वैसे तो कभी कभी तुझे हम बाहर जाने के लिए मना करते हैं, तब तू कहता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। अब जब शादी की बात आई है तो कहता है कि मैं छोटा हूँ। अरे बेटा, हमारे समय में तेरी उम्र में शादी होके घर में पालना झूलने लगता था। समझा? हाँ, तो मैं भी वही कह रहा हूँ, वो समय अलग था और ये समय अलग है। अरे कोई समय अलग नहीं है, शादी का समय आजकल की पीढ़ी ने बदल दिया है। बाकी हमारे पुरखों ने जो शादी का समय नक्की किया था ना, वो बराबर ही था है। अरे मेरा बस चले ना तो आज कोई सुकन्या मिले तो कल के कल तेरी शादी करवा दूं। दादाजी, आपको जो सोचना है आप सोचिए, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। टप्पू, टिपेंद्र, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, एक शब्द नहीं बोला तू। पत्थर की मूर्ति की तरह मेरे और टप्पू के बीच में ऐसा बैठा रहा। अरे बाप है तू उसका, शादी के लिए उसे मनाना चाहिए था ना। कांजी, तू लड़की ढूंढना शुरू कर, मुझे जितनी जल्दी हो सके टप्पू की शादी करा देनी। तू जरा भी चिंता मत कर, काम हो जाएगा। चलो चंपक, मैं निकलता हूँ। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बापूजी, कुछ सुनना नहीं है मुझे, तू कुछ भी करके टप्पू को शादी के लिए मना ले। अरे लेकिन बापूजी, बोला ना तुझे, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे मैं टप्पू को शादी के लिए कैसे मनाऊं और क्यों मनाऊं? क्या मुसीबत है। बापूजी टप्पू की शादी करने पर तुले हुए हैं और टप्पू को शादी करनी है नहीं। क्या करूं?
हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब आप घर पे हैं? हाँ क्यों? हाँ तो मैं आता हूँ, 1-2 मिनट जरा बात करनी है आपसे। क्या हुआ? अरे भाई मत पूछिए क्या हुआ, मैं आके बताता हूँ। ठीक है। क्या हुआ होगा? क्या हुआ? किसके साथ क्या हुआ होगा? जेठालाल का फोन था, वो कह रहा था वो कुछ बात करनी है, आ रहे। क्या हुआ होगा? इसलिए मुझे कैसे पता क्या हुआ होगा? अगर मुझे पता होता तो क्या मैं बोलता क्या हुआ होगा? मैं देख। जेठा भाई। मेहता साहब। हाँ है ना, आइए। आओ। मेहता साहब। क्या हुआ जेठालाल? तो क्या बताऊं मेहता साहब, मेरे घर में जंग का ब्यूगल बज गया है। क्या मतलब? टप्पू की शादी को लेकर बापूजी और टप्पू के बीच में जंग का ब्यूगल बज चुका है। अचानक टप्पू की शादी की बात कहाँ से आई? अरे कल रात को वो टप्पू बर्थडे पार्टी से लेट आया, तो पता नहीं बापूजी को मन में क्या हो गया, वो जल्द से जल्द टप्पू की शादी कराने की बात कर रहे हैं। और टप्पू मना कर रहा है? हाँ। तो तुमने चाचा जी को समझाया नहीं? समझाया मेहता साहब, लेकिन याद है कुछ साल पहले मुझे टप्पू की शादी का सपना आया था। बापूजी चाहते हैं कि टप्पू की शादी हो जाए। सॉरी, ये शादी नहीं हो सकती। यहाँ किसी ने तेरी राय जानने नहीं बुलाया है, तुझे बताने के लिए बुलाया है कि मैं टप्पू की शादी करवा रहा हूँ। टप्पू की शादी होगी मतलब होगी। शादी करवा के यहाँ पर लाए हैं। ये मेरा टप्पू है ना, उसकी ये धर्मपत्नी है। धर्मपत्नी यानी कि बाल विवाह। इट्स एन अनबिलीवेबल एंड नॉन बिलीवेबल ऑफेंस। इंस्पेक्टर साहब यही है जिसने बाल विवाह कराया अपने बच्चे का। हवलदार गिरफ्तार करो, गिरफ्तार कर लो। मेरी बात सुनो। हाँ याद है। तो सपने में कैसे बापूजी टस से मस नहीं हो रहे थे, अभी रियल में बापूजी बिल्कुल वैसे ही टस से मस नहीं हो रहे। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। बापूजी को टप्पू की शादी करानी है और टप्पू को शादी करनी है नहीं। जेठालाल तुम्हारी सिचुएशन तो पेचीदा है। अंजलि, मेरे और जेठालाल के लिए मसालेदार चाय ले आओगी? अभी लाई। थैंक यू अंजलि भाभी। जेठालाल, अब ये बताओ तुम क्या चाहते हो? मतलब टप्पू की शादी होनी चाहिए या नहीं? कैसी बात कर रहे हैं मेहता साहब, टप्पू कुछ कमाता है नहीं। कुछ काम धंधा करने लगे, 2 पैसा कमाने लगे तो उसकी शादी के बारे में सोचना वाजिब है। तो ये बात तुम चाचा जी को समझाओ ना। अरे समझाई, लेकिन बापूजी समझने को तैयार ही नहीं है। वो तो उल्टा कह रहे कि अगर आज लड़की मिलती है तो मैं कल के कल टप्पू की शादी करा दूं। बापूजी कहते हैं कि शादी करने के लिए मैं टप्पू को समझाऊं, और टप्पू चाहता है कि शादी न कराने के लिए मैं बापूजी को समझाऊं। समझ में नहीं आ रहा है बापूजी का गुस्सा सहन करूं या टप्पू की फरियाद सुनूं। दोनों के बीच में मैं तो गेहूं की तरह पीस रहा हूं। जेठालाल, तुम्हारी परिस्थिति तो बहुत उलझी हुई है। वही तो जेठालाल, मुझे लगता है कि चाचा जी को ही समझना पड़ेगा। इस मामले में वो धीरज रखें तो अच्छा है, क्योंकि इस उम्र में बच्चों पर ज्यादा दबाव डालना मुसीबत मोल लेने जैसा है। आजकल के बच्चे अपना विरोध जताने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि तुम्हारी समस्या बहुत ही जटिल है। जो भी कदम उठाओ सोच समझ कर उठाओ, क्योंकि आजकल के बच्चे कब क्या कर जाएं कोई कुछ कह नहीं सकता। You know what? आज जिंदगी में पहली बार बाबा की कोई चीज मुझे अच्छी नहीं लगी है। उन्होंने ऐसे कैसे मेरी शादी का फैसला ले लिया? आई एम हर्ट। हाँ सोनू, आज पहली बार मुझे भी दादाजी की बात पसंद नहीं आई। उन्होंने तो मेरे लिए लड़की देखना भी शुरू कर दिया है। रिनी?
हाँ गोगी, आज तो दादाजी फुल पावर प्ले में थे। कह रहे थे कि आज लड़की मिलेगी तो कल ही मेरी शादी करवा देंगे। तेरे क्या? आज लड़की मिलेगी तो कल शादी करवा देंगे? अरे यार क्या बोल रहा है तू? हाँ गोली, सच में लगता है कि दादाजी ने मेरी शादी कराने का ठान लिया है। तो अब क्या करेगा तू? तू तो दादाजी की हर बात मानता है। मतलब टप्पू, तू दादाजी के कहने पे शादी कर लेगा? नहीं सोनू, मैंने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा। हाँ ये हुई ना बात। सोनू तूने क्या कहा? मैंने भी बाबा को साफ साफ मना कर दिया है कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी। पर मुझे नहीं लगता है कि बाबा मेरी बात मानेंगे, और मुझे तो डर है कि बाबा मेरी शादी जल्दी करवा देंगे। अरे बाप रे सोनू, अगर तेरी शादी हो गई तो तू गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के चली जाएगी। वो ऐसी गल्ला ना किया करो, मुझे रोना आता है। टप्पू से ना कभी टूटनी नहीं चाहिए। नहीं, ये गलत है। मैं तेरे बाबा से बात करूंगा। नहीं टप्पू, तू प्लीज इस बारे में बाबा से कुछ बात मत करना। वो तेरा नाम सुन के और भड़क जाते हैं। टप्पू टेंशन तो तेरे सर पर भी है। दादाजी अपनी जिद इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। वो तो तेरी शादी करवा के ही रहेंगे। हाँ दादाजी एक बार कुछ ठान लेते हैं तो करके ही रहते हैं। और मेरे बाबा भी, वो एक बार कुछ नक्की करते हैं ना तो उसे कभी नहीं छोड़ते। मुझे तो इस बात का टेंशन है कि मैं उन्हें शादी के लिए कैसे मना करूंगी। सोनू, हमें हमारे पेरेंट्स को रोकने के लिए कुछ तो करना होगा। ये टप्पूरा को शादी के लिए कैसे मनाऊं? दादाजी, आप अभी तक सोए नहीं? नहीं। सॉरी दादाजी, आज मैंने आपकी बात नहीं मानी, पर मुझे अभी शादी नहीं करनी है। देख टप्पू बेटा, तू छोटा था तब से लेके आज तक मैंने तेरी हर बात मानी है, तो आज तू अपने दादाजी की एक बात नहीं मान सकता? दादाजी, मैंने भी आपकी सभी बातें मानी है, लेकिन ये एक बात मैं नहीं मानूंगा। देख टप्पू बेटा, हम बड़े अपने अनुभव से, समझदारी से बच्चों की भलाई के लिए निर्णय लेते हैं। तुझे अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ सालों बाद तुझे समझ में आएगा कि दादाजी सही थे। बस मुझे इतना ही कहना है। दादाजी, मुझे पता है आप मेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हो, पर मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मुझे अब कुछ नहीं सुनना। मैंने जो कहा है वही होगा। दादाजी लेकिन बस। दादाजी, पहले मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, बड़ा नाम करना है, आप सबका सर गर्व से ऊंचा हो, ऐसा काम करना है। उसके बाद मैं शादी करूंगा, वो भी अपनी पसंद की लड़की से। इसीलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। बस मैं यही कहना चाहता हूँ दादाजी। दादाजी तो सो गए। दादाजी मान नहीं रहे हैं, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। पता नहीं दादाजी और भिड़े अंकल मेरी और सोनू की शादी करवाने के पीछे क्यों पड़ गए हैं। बेचारी सोनू, शादी को लेकर तो मुझसे भी ज्यादा टेंशन में होगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा को कैसे समझाऊं। मुझे अभी शादी नहीं करनी है, बाबा को किसी भी तरह रोकना पड़ेगा। ये शादी की शहनाई क्यों सुनाई दे रही है?
कौन हो तुम? आपकी बीवी। ये क्या बोल रही हो? आपकी अंगूठी देखिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? ये देखिए। मेरी शादी हो गई। अरे गोगी, तू हंसना बंद कर भाई। तुझे लगता है मैं ऐसी शर्ट पहनूंगा? अरे ये तो मेरी वाइफ ने खुद ने सिया है, इसलिए मुझे हाफ हाफ शर्ट पहनना पड़ा। तू हंसना बंद कर भाई। चल ठीक है, बाय। ये लीजिए टीपू जी। टीपू जी नहीं, टप्पू। टप्पू तो अब बाकी सबके लिए हो, मेरे लिए तो आप टीपू ही हो। टीपू के आगे कड़ाई रखना, सुल्तान मत लगा देना। सूता में पन टीपू जी। हे भगवान, ये क्या टिप्पी कर रहे हो आप मेरे साथ? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरितरो मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे देवा, ऐसा लग रहा है कल ही शादी हो जाएगी। आई रो मत, सुखी रहा। मुझे गोकुलधाम छोड़ के नहीं जाना है। अरे ऐसा नहीं बोलते बाड़ा, ऐसा नहीं बोलते। देखो जाई बाबू राह देख रहे हैं। हाँ अच्छा, बाय। सुखी रहा बाड़ा, सुखी रहा। हाँ चल। बाबा मला नाही जायचं। असं नाही बोलायचं बाळा, कसं उशीर होते त्यांना। चला आई बाबा ने शादी की बात करके कंफ्यूज कर दिया है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। इससे बचने के लिए कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। पप्पू, तुम अभी तक जाग रहे हो? हाँ, क्या करूँ सोनू, मुझे तो शादी को लेके अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। मुझे तो शादी के नाम से डर लगने लगा है। मैंने तो दादाजी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। जैसे छोटे बच्चे को आइसक्रीम चाहिए ना, वैसे उन्हें बहू चाहिए। और मेरे आई बाबा को दामाद चाहिए। सोनू, अगर हमने कुछ किया नहीं ना, तो मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में हमारी शादी करवा देंगे। और फिर तुझे भी गोकुलधाम छोड़कर अपने ससुराल जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाली ससुराल वसुराल। मैंने कहा ना, नहीं आने नहीं। कौन बोला? कौन बोला? माधवी, माधवी, तुम्हें किसी की आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। अरे मेरी नहीं, सोनू जरूर किसी के साथ फोन पे बात कर रही है। भ्रम हो रहा है आपको, सो जाइए आप। मुझे भ्रम नहीं हो रहा है, नक्की सोनू टप्पू के साथ बात कर रही है। सोनू बाड़ा, सोनू, सो रही हो? सो रही। माधवी सही कह रही थी, मुझे भ्रम ही हुआ होगा। सो बड़ा सो।
इतनी रात गए कौन फोन कर रहा है? टप्पू है। वो क्यों फोन कर रहा है? पता नहीं, पूछती हूँ। नहीं रुक रुक, मैं पूछता हूँ। सोनू, तूने अचानक से फोन क्यों काट दिया? हेलो सोनू। हाँ बोलो। सोनू, तेरी आवाज इतनी डेंजर कैसे हो गई? क्योंकि डेंजर मानुस ही बात कर रहा है। भिड़े अंकल, आप? हाँ मैं। इतनी रात गए सोनू से क्या बात कर रहे थे? नहीं, कुछ बात नहीं कर रहा था। तुमने अभी बोला ना फोन क्यों काट दिया सोनू? वो तो शाम को सोनू ने मेरा फोन काट दिया था ना, इसीलिए बोला। अच्छा, तो अभी फोन क्यों किया है? कुछ खास नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा बात करते हैं। अच्छा, नींद नहीं आ रही थी तो मैं तुम्हारे कान के अंदर लोरी सुना दूं? अचानक से बहुत नींद आने लगी भिड़े अंकल। हाँ मुझे पता था मेरी आवाज सुन के तुम्हें नींद आ ही जाएगी। तो बड़ा टप्पू, आइंदा जब भी तुम्हें नींद नहीं आए ना रात को तो मुझे फोन करना। हाँ? सोनू को डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? ओके भिड़े अंकल, गुड नाइट। सोनू बड़ा, हाँ, जब भी इसका फोन आए मैं आपको लाके दे दूंगी। वेट लग लगे फोन काट देना। हाँ, सो जाओ अभी। बाय। हाँ सो जा सो जा। ये टप्पू भी ना नींद नहीं आ रही थी तो गोली गोगी को फोन नहीं किया, सोनू को ही किया। हे भगवान, सोनू की जल्दी से शादी हो जाए तो मेरा ये जागरण खत्म हो जाए। माधवी, माधवी, सोनू टप्पू से ही बात करी थी, मेरा शक सही निकला। अभिनंदन। अरे ये नंदन, अभी उठो, मैं बोल रहा हूँ मेरा शक सही निकला। इसीलिए तो अभिनंदन कह रही हूँ। अरे मेरा शक सही निकला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है माधवी। सोनू और टप्पू बात करे, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बात कर रहे हैं? वो नहीं, वो नहीं पता। तो क्यों डाउट कर रहे हैं आप? अरे लेकिन वो दोनों इस वक्त बात कर रहे हैं माधवी। दोस्त है दोनों, रात को फोन पे बात कर सकते हैं। अरे लेकिन इस वक्त दोनों बात करें, टप्पू और सोनू, तुम समझ। बास टप्पू सोनू, सोनू टप्पू, टप्पू सोनू। जा तू झोपायला आणि मला झोपू द्या। और खबरदार किसी को उठाया तो अभी। किसी को? खुद को भी। गुड नाइट। हाँ, गुड मॉर्निंग होने का टाइम हो गया है, झोपा ना आता लवकर। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। जिस परिवार में संस्कार, अनुशासन और परंपरा का पालन होता है वो परिवार हमेशा अटूट रहता है। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः, भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। हे भगवान, कल मेहता साहब ने तो बोल दिया कि टप्पू की शादी के मामले में बापूजी को ही समझना पड़ेगा, लेकिन उनको समझाएगा कौन कि उन्हें खुद ही समझना पड़ेगा। हे प्रभु, वो खुद अपने आप समझ जाए, ऐसा करना प्लीज। गुड मॉर्निंग भिड़े। हाँ गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? किसकी? तुम्हारी? नहीं ठीक है। क्यों? नहीं, एकदम ठंडा गुड मॉर्निंग बोला। ठंडी है इसलिए? क्या बात है, कोई टेंशन है? बोलो, टेंशन का बाप ही पूछ रहा है, कुछ टेंशन है क्या? क्या सोच रहा है? अगर कोई टेंशन है तो बता भाई। जैसे दुख बांटने से कम होता है वैसे टेंशन बताने से भी कम होता है। नहीं कोई टेंशन नहीं है। तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है तू टेंशन में है? क्योंकि जो टेंशन में होता है ना उसको सब टेंशन में ही लगते हैं। तुम्हें कोई टेंशन है क्या? अरे तुझे क्या बताऊं भाई, मुझे क्या टेंशन है?
नहीं नहीं मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई. ठीक है चलो फिर गुड नाईट आपलं ते हाँ दिसतोय टेन्शन मध्ये आहे. वाह अति सुंदर. सारी चिंता दूर हो जाए ऐसा काव्यात्मक दृश्य. सारा टेंशन दूर हो गया. मी आप ऐसे अचानक आ गए और क्या कर रहे थे? माधवी तुम्हारी जुल्फे निहार रहा था. सच कहूं माधवी तुम्हारी ये सुंदर रेशमी घनी जुल्फे ना मुझे हमारे जमाने की याद दिलाती. सच कह रहा हूँ माधवी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना तभी तुम्हारे इन सुंदर रेशमी और घने बालों ने मुझे जैसे बांध ही लिया. काय करताय? वी थोडी हे खरे कैसे ते? सॉरी. लेकिन माधवी तभी मैंने सोच लिया था कि मेरी सारी जिंदगी इन्हीं सुंदर रेशमी जुल्फों के छांव में बितानी. मैंने भी आपके बालों को देखकर ऐसा ही सोचा था. आपके घने और लंबे बाल देखे थे ना बहुत पसंद आ गए थे मुझे. पता नहीं किसकी नजर लग गई थी उसको. अब मेरे बालों की बात छोड़ो माधवी तुम्हारी बालों की बात करते. तुम्हारी बालों में बस अभी बहुत हो गई फिल्मी तारीफ. इसकी मुझे ज्यादा केयर करनी पड़ेगी आपको बांध के रखने के लिए वरना आप भटक न जाए कहीं. अरे सवाल ही पैदा नहीं होता माधवी कि मैं यहाँ वहाँ भटक जाऊं. तुम्हें जीवन की डोर से बांध लिया है अभी यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं तुम्हें कभी. कितना अच्छा लग रहा है आपको देखकर. कितना अच्छा मूड है आपका. ना कितने दिनों से आप टेंशन में थे. टप्पू सोनू सोनू टप्पू टप्पू सोनू. सोनू कहाँ रहेगी? अरे देवा कुठून बोलले मी. टप्पू सर के साथ खेलने चली गई है? नहीं हो कोमल भाभी के यहाँ अचार देने गई है. कब गई है वो? आती होगी. अब तक क्यों नहीं आई? वो नक्की टप्पू के साथ नीचे बातें कर रही होगी. अभी उसको आवाज देता हूँ. बसा इथे शांत बसा. अब मैं समझ गई कि आपके बालों को किसी की नजर नहीं लगी है. खुद ब खुद अपने आप छोड़ के चले गए आपको. टेंशन में कौन रहेगा. अभी यहाँ बैठिए शांति से. मैं मस्त भी की तेल मालिश करके देती हूँ. आपको ऐसे शांत ठंडा महसूस होगा. या टेंशन सारखं ती वाटी दे. आता कसं वाटतंय? बरोबर वाटतंय. वाह 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 माधवी तुम्हारे हाथ में जैसे मानो जादू है जादू. बस अभी बहुत तारीफ हो गई मेरी. अभी आप मस्त ना मालिश एंजॉय कीजिए. हाँ वाह वाह. ये कौन सी हीरो की आवाज है? जोशी काका की. अरे जोशी काका या मी जरा येते. हाँ पानी है. हाँ हाँ बस. धन्य हो आत्माराम धन्य हो. अरे ऐसी बीवी कहाँ मिलती है जो पति की सेवा करती है. नहीं सच में काका मैं बहुत खुश नसीब हूँ. एक बात कहूँ. अरे तुमको भी कभी कभी अपनी बीवी की सेवा करनी चाहिए. सच्चा प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं एक दूसरे का ध्यान रखने में है. ओह काका आपने तो हमारे जमाने वाली बात कह दिया. अरे और एक अंदर की बात तो कभी कभी मैं भी तेरे काकी के बालों में ऐसा ही तेल लगा देता था और तेरी काकी मुझे हेयर ड्राई लगा के देती थी. करो भला तो होगा भला. ठीक है क्या पानी. धन्यवाद धन्यवाद. वैसे जोशी काका मैं आज आपको फोन करने ही वाला था. अरे उसकी जरूरत ही नहीं. मैं अपने सोनू बेटे के लिए अच्छी खबर लेके आया हूँ. क्या अच्छी खबर है? अपने सोनू बेटे की फोटो थी ना वो मैंने अपने समाज के कई प्रतिष्ठित लोगों को भेजी थी. अरे उनको अपनी सोनू बेटी बहुत पसंद आ रही है. क्या बात है. ये तो बहुत अच्छी बात है. हाँ और सिर्फ इतना ही नहीं आत्माराम उनमें से कोई लोग जो मुझे योग्य लगे ना उनको अपने सोनू बेटे की कुंडली और बायोडेटा भी दिया है. ये बरक गलत तुम्हें. अरे बाप रे
अरे बाबा, जोशी काका आले। आज सुबह सुबह जोशी काका क्यों आ गए? नमस्कार। अरे अभी हम तुम्हारी बात कर रहे थे। करो भला तो होगा भला। अरे काका, आप मेरा भला नहीं बुरा कर रहे हो। नहीं करनी है मुझे शादी। काय होतंय? एकदम बसा असं. लक्षच नाहीये तुमच्याकडे. वैसे सोनू बाड़ा, काका बता रहे थे इन्होंने जिन जिन लड़के वालों को तुम्हारी तस्वीर दिखाई है ना, उन सबको तुम पसंद आई हो. बाबा प्लीज। सोनू, पूरी बात तो सुन लो। सुन बेटा, मैं अनुभव से कहता हूँ, हम सब प्रवासी हैं और हमें सही वक्त पे बस पकड़नी चाहिए। ये तो कभी कभार अपना प्रवास अधूरा रह जाता है। वाह वाह काका वाह। हाँ बराबर है, पर हमें कौन सा प्रवास शुरू करना है ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। हमें गुजरात जाना हो तो हम बंगाल की बस क्यों पकड़ेंगे? गुजरात? तुम्हें गुजराती क्यों जाना है? उदाहरण दे रही है वो। हाँ बाबा। सोनू देखो, हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम्हें जो लड़का पसंद आएगा ना, उसी से तेरी शादी होगी। हाँ, लेकिन जिन जिन लड़कों की तस्वीर दिखाएंगे उसी में से लड़का पसंद करना पड़ेगा. हाँ, लेकिन बाबा मुझे अभी शादी ही नहीं करनी है और मैं गोकुलधाम छोड़ के नहीं जाने वाली। ऐसा नस्ता बाड़ा, कभी तो शादी करनी पड़ेगी ना, तभी तो घर छोड़ना ही पड़ेगा. बाबा ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे गोकुलधाम छोड़ना ही ना पड़े। क्या मतलब? मतलब मैंने कहा ना, मैं शादी नहीं करूंगी तो हमेशा आप दोनों के साथ रहूंगी। सोनू बाड़ा, ऐसा नहीं होता है. लड़की को एक ना एक दिन शादी करके माँ बाप का घर छोड़ के जाना ही पड़ता है. हाँ बाबा, पर मुझे अभी शादी नहीं करनी है, तो जब करनी रहेगी तब देख लूंगी। पता नहीं ऐसे क्यों बोल रही है। अरे बच्चे तो ऐसा बोलते ही है, लेकिन अच्छा पात्र मिला कोई मना नहीं करता। आत्माराम, मैं लड़के वालों से बात करता हूँ और जल्दी तुम्हें फोन कर देता हूँ। हाँ चलो आत्माराम, मैं चलता हूँ। चलो करो भला तो होगा भला. चला. आधी नजरा छोड़ के आता हूँ. अरे काही नको पिसाई निघता जाईल मी. अच्छा काळजी करू. ओके. चला. सावकाश जा. हो. माधवी, काका की बातों से लग रहा है कि सोनू के लिए अच्छा लड़का मिल ही जाएगा. बस वो लड़का सोनू को पसंद आ जाए। पापा तो जेट स्पीड से मेरी शादी करवाने पे तुले। पापा को रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा। टप्पू से बात करते हैं। हेलो। हाँ सोनू। टप्पू, मेरे सर पे बिजली गिर गई है यार। क्या बिजली? तू रुक, मैं अभी आता हूँ. अरे बाबा, रियल वाली बिजली नहीं गिरी है। मैं बहुत टेंशन में हूँ। बाबा से मिलने के लिए फिर से जोशी काका आए और इस बार तो लड़के भी दिखाने की बात कर रहे हैं। सेम पिन सोनू। मतलब कि मेरे घर पे भी कांजी दादा आने वाले हैं. अरे दीपेंद्र बेटा। सोनू, दादाजी मुझे आवाज लगा रहे हैं, मैं तुझे बाद में मिलता हूँ. हाँ ठीक है। कांजी काका, आपका काम एकदम झड़पी है। कल रात को ही तो बापू जी ने आपको बताया और आज सुबह आप लिस्ट शॉर्ट करके आ भी गए। कांजी का यही कमाल है, मैं हमेशा जमाने के साथ चलता हूँ और आज जमाना फास्ट डिलीवरी का है। कांजी, ये 4 में से ये 2 सुकन्याएं मुझे दीपेंद्र के लिए सही लग रही। ठीक है। दीपेंद्र कहाँ है? हाँ, अब तो आवाज दी है मैंने, अभी तक आया क्यों नहीं? ए भाई, जरा देख दीपेंद्र कहाँ है? हाँ दादाजी। कांजी दादा, आप आ गए? हाँ आ गया। अरे दिखा चंपक, फोटो तो दिखा। देख दीपेंद्र, मैंने तेरे लिए ये 2 सुकन्याएं पसंद की है, तो अभी तू देख के बता कि इनमें से तुझे कौन सी सुकन्या पसंद है। हाँ बैठ। पापा। हाँ, इसमें तेरे पापा को बीच में मत घसी। शादी तुझे करनी है, तेरे पापा को नहीं। हाँ बैठ।
जब मुझे शादी करनी नहीं है तो मैं क्यों देखूंगा फोटो? टप्पू को शादी करनी ही नहीं है तो क्यों देखेगा फोटो? अरे इतना सोच क्या रहा है बेटा? सिर्फ शादी ही तो करनी है। शादी सिर्फ? हाँ कांजी दादा, शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल थोड़ी है। किसी के साथ पूरी जिंदगी बितानी है। बिना सोचे समझे मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? देखो बेटा, मेरा इतने सालों का अनुभव है, जो शादी के बारे में सोचने में रह गए वो कुंवारे ही रह गए, और जिन्होंने सोचे बगैर शादी की वो सब आज सुखी है। एकदम सही कह रहे हैं कांजी दादा। इसलिए बेटा मेरी बात मान, है? बिना ज्यादा सोचे तू नक्की कर ले। लेकिन मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है तो मैं फोटो क्यों देखूं? अभी शादी नहीं करनी है ना? हाँ। बाद में तो शादी करनी है ना? हाँ। बस तो अभी फोटो देखते ही कल शादी थोड़ी होगी। अभी तू लड़की पसंद करेगा, पहले तेरी सगाई होगी, पहले तुम दोनों मिलो, एक दूसरे को जानो, और बाद में तुम दोनों जब कहोगे तब शादी होगी। बराबर ना चंपक? हाँ हाँ एकदम बराबर। अबे